हेलो फ्रेंड्स, बिना माई चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 17 चैप्टर कंप्लीट किया था। इस वीडियो में 18 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है अ हाउस लाइक दिस, यानी कि हाउस इसके जैसा होना चाहिए या फिर इसके जैसा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ नीलम, मेरा नाम नीलम है। आई लिव इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर में रहती हूँ। लड़की है इसलिए रहती हूँ। सिंस यस्टरडे, कल से, देयर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। देयर माने वहाँ होता है, यहाँ जब मतलब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम देयर, इट, हियर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल में कल से बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ काफ़ी एक्टिविटी हो रही है कल से। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, ये इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये बनता है कि इट विल गो ऑन, ये चलेगी। इट विल गो ऑन मतलब चलेगी फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक। डू यू नो वाई, क्या तुम जानते हो क्यों? देर इज़ अ कैंप बींग हेल्ड इन आवर स्कूल। देर माने वहाँ पे, इज़ माने है अ कैंप, कैंप बींग हेल्ड मतलब लगाया जाएगा इन आवर स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल में कैंप लगाया जाएगा। इन आवर स्कूल, इन माने में आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। बींग हेल्ड का मतलब लगाया जाएगा, लगेगा। चिल्ड्रेन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेस फॉर द कैंप। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, हैव कम मतलब आ चुके हैं। फॉर फ्रॉम मेनी प्लेस बहुत सारी जगह से, प्लेस फॉर द कैंप, कैंप के लिए। टेंट हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। टेंट हैव बीन पुट अप मतलब टेंट जो है पुट अप लगाया गया है इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, फॉर एवरीवन हर किसी के लिए, टू स्टे ठहरने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें विल गो ऑन फॉर अ वीक यानी कि एक हफ्ता तक चलेगी। डू यू नो, तो यहाँ से यहाँ तक यह फ्यूचर टेंस में ये सेंटेंस बना है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वाई, क्यों? देयर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में लगाया जा रहा है। चिल्ड्रेन हैव कम यानी कि बच्चे आ चुके हैं। लेकिन देखिए बच्चे आएंगे का सेंस यहाँ बन रहा है, लेकिन उन्होंने सेंटेंस में क्या लिखा है? बच्चे आ चुके हैं। तो यहाँ सेंस जो निकल रहा है वो आएंगे, अभी तक वो आए नहीं हैं। टेंट हैव बीन पुट यानी कि लगाया जा चुका है। अब पुट अप इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, फॉर एवरीवन हर किसी के लिए, टू स्टे ठहरने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। वी हैव डेकोरेटेड, हम उसे सजा चुके हैं। द स्कूल, वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली यानी कि हम स्कूल को बहुत सुंदर तरीके से सजा चुके हैं। सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर। सम चिल्ड्रन यानी कुछ बच्चे, हैव यूज्ड इस्तेमाल, कुछ बच्चों ने इस्तेमाल किया है पीसेस ऑफ क्लॉथ यानी कि टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, टू मेक स्ट्रीमर्स, स्ट्रीमर्स बनाने के लिए, यानी कि एक तरह का गेट होता है, वो कपड़ों का गेट होता है जो कि टेंट में लगता है, जैसे कि आपको पिक्चर में ये दिखाया गया। इसको स्टीमर्स बोला है उन्होंने। किसके? कपड़े के टुकड़े, जो छोटे कपड़े हैं उनका टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। फॉर द डोर, डोर के लिए यानी कि दरवाज़ों के लिए, टेंट के दरवाज़ों के लिए। सम हैव मेड पोस्टर, कुछ लोगों ने पोस्टर बनाए हैं। यूजिंग आलमंड शेल, आलमंड शेल का इस्तेमाल करके यानी कि बादाम के खोल का इस्तेमाल करके, बादाम के जो कठोर वाला खोल होता है उसका इस्तेमाल करके। वाइल अदर हैव मेड रंगोलीज, जबकि औरों ने मेड मैंने बनाई है रंगोली बनाई है। यूजिंग ड्राई लीव्स, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करके ड्राई लीव्स यानी कि सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने रंगोली बनाई है। सारडस्ट यानी कि लकड़ी के बरूदे का इस्तेमाल करके, और लकड़ी के बरूदे का इस्तेमाल किया है, और सूखी पत्तियों का यानी कि उन्होंने किसी डोर बनाने के लिए उन्होंने जो फटे टुकड़े हैं कपड़ों के उनका इस्तेमाल किया है। रंगोली बनाने के लिए उन्होंने सूखी पत्तियों का और सारस का इस्तेमाल किया यानी कि लकड़ी के बरूदे का इस्तेमाल किया है। पोस्टर बनाने के लिए उन्होंने जो बेकार हैं, जो इनका कोई यूज़लेस है, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया यानी कि आलमंड का इस्तेमाल किया, आलमंड शेल का इस्तेमाल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक क्रिएटिविटी है जो बच्चों ने दिखाई है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।